नहीं बोले हैं तो है। अरे वो उनकी आदत है बोल देना। आदत है? और क्या, वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, जैसे ट्रम्प नहीं कंफ्यूज है। देखिए 15 दिन बाद आके बोले, जब हालात बिगड़ जाते हैं तब आते हैं। अच्छा। पहले इन्होंने क्या किया, नोटबंदी, फिर क्या किया, देशबंदी। तो फिर बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए अबू को। बिल्कुल बदल देना चाहिए। मोदी जी के लिए ऐसी बात नहीं, वो विश्वगुरु हैं। तो मोदी जी को कहना चाहिए पूरी जनता से देश की कि आप लोग ताली ताली बजाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ, और ये जो है महामारी जो विश्व में लड़ाई चल रही है वो बंद हो जाएगी। ताली थाली बजाने का समय आ गया है। नहीं तो आज ही के दिन 6 साल पहले आज ही के दिन पहला लॉकडाउन लगाया गया था और ताली और थाली आज ही के दिन बजा था। मोदी जी ने आज कहा है कि कोविड जैसे हालात हो गए हैं। मतलब आप सोच लीजिए, जनता से उन्होंने कह दिया, क्या सोचते हैं आप? नहीं, अभी थोड़े दिन पहले क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे? अफवाहों पे ध्यान मत दो, सिलेंडर की बिल्कुल। आपूर्ति है, हाँ, सब बिल्कुल। कुछ भरपूर मात्रा हाँ, में ठीक है। जनता जब सड़क पे आ रही है तब आपको मजाक लग रहा था, और आज जब आप कह रहे हो तो जनता माने आपकी बात। आप ये सोचिए, पहले तो ठीक है, अब तो मान लिए ना। तो अब मान रहे हो ना, वही बात शुरुआत से मतलब जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। मीडिया चैनलों के माध्यम से शुरू से बता के चलना चाहिए था। आप लोग कभी खुश नहीं हो सकते। पहले उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, तब भी आप दुखी थे। अब कह रहे हैं कि हाँ भैया कोविड जैसे हालात हो गए, तब तो खुश हो जाइए। अब मोदी जी कहें तो माने, हमको लोगों तो पहले ही पता था भाई, जनता को तो पहले से ही जानकारी थी। अगर आप पहले बता दो तो कम से कम जनता अपनी तैयारी करे, जब पूरा संकट आ जाए तब बताओगे आप। अब तैयारी कर लीजिए। नहीं तो अब तो करेंगे ही, शुरू से ही करी रही जनता। जिसको आप कालाबाजारी कह रहे हो वो तैयारी थी। जो लोग भंडारण कर रहे थे वो जान रहे थे कि युद्ध की स्थिति है। तो जब किसी को पता चल जाए कि 20 दिन पानी नहीं मिलने वाला है तो 20 लीटर हर कोई स्टोर करता है, तो उसको आप कालाबाजारी कह रहे हो। तो मोदी जी की क्या गलती है भाई? तो मोदी जी को गलती ये है कि जो न्यूज मीडिया के माध्यम से शुरू से बता के चलना चाहिए था कि भैया हमारे देश पे संकट आने वाला है, तो आप लोग तैयारी करिए। तैयारी करवाते हैं आप कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं उन चीज़ों का। अन्य देशों ने स्टोर किया, आप क्यों नहीं स्टोर कर रहे थे? मोदी जी बिजी थे ना, बिजी थे। काहे में बिजी थे? काम होता दूसरों के युद्ध में, दूसरों के युद्ध में बड़ा काम होता है भाई। चुनाव है आज बंगाल में। नहीं, आपने एक चीज देखी है, आज तक हो बड़े बड़े जो चैनल हैं, ये सभी चैनल खाली एक ही चीज चला रहे हैं, इजराइल पे बम गिर गया, इजराइल पे ये हो गया। तुम्हारे देश में जो संकट है उस पे कब चलाओगे चैनल? कोई संकट नहीं है। मोदी जी ने आज कहा है अब संकट है, अभी तक नहीं था। हाँ, तो जब मोदी जी कहें तब संकट है, मोदी जी मना कर दे तो संकट नहीं है। हम लोगों की आंखें नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है हम लोगों को। मोदी जी ने आज कहा है कि कोविड जैसे हालात हो गए हैं, भारत के जैसे था ना, मतलब वैसा ही हो गया, मतलब हालात ठीक नहीं है। क्या बोलेंगे आप? शायद आप मेरा पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो हमने कहा था कि मोदी जी कुछ दिन में आएंगे और कहेंगे बालकनी में आइए और गैस लेके बजाइए। हमने तो हफ्ता दिन पहले भी बोल कर लिया कि हालात खराब है, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। बोल दिए कि अब ताली थाली बजाने का समय आ गया है। नहीं तो आज ही के दिन 6 साल पहले आज ही के दिन पहला लॉकडाउन लगाया गया था और ताली और थाली आज ही के दिन बजा था। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब मोदी जी क्या करें? उनकी गलती है ये? नहीं, आपकी कैसी विदेश नीति है कि आप नहीं भाप पाए कि लड़ाई लगने वाला है? आप मतलब इतने 140 करोड़ लोगों का आप ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। अरे क्या करें, काम बहुत होता है ना, विदेश भी जाना पड़ता है, आना पड़ता है, कई बार कपड़े उपड़े चेंज करने पड़ते हैं, इन सब में बड़ा टाइम लगता है। तो आप तो खाली अपना सोचते हैं। आपको पता था कि लड़ाई लगेगी, ऐसी स्थिति आ सकती थी, इसकी तैयारी विधिवत आपने क्यों नहीं की? अरे कर लेंगे, अब करेंगे। कैसे करेंगे? अभी बंगाल चुनाव में रैली करने चले जाएंगे, अभी आपका केरला चुनाव है वहाँ रैली करने चले जाएंगे। एक राज्य का नाम बदलना था, उसमें उनके पास टाइम था, लेकिन अपने लोगों के लिए समुचित व्यवस्था करे, गैस की व्यवस्था करे, तो पेट्रोल की व्यवस्था करे, इसके लिए समय नहीं है उनके पास। नहीं वो सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। अभी कब सोचेंगे? अभी जब लोग भूखे मर जाएंगे तब सोचेंगे। ऐसी बात कर रहे हैं। वो आदमी बेचारा भूखा प्यासा 24 घंटे में 20 घंटे वो जग रहा है आपके लिए। देखिए कैमरामैन आपसे कहेंगे दिखाइए। हाँ, ठीक है, बंद हो गया। हाँ ठीक है, वो बंद हो गया, दुकान बंद हो जाए तो मोदी जी क्या करें? क्या करे? वो बेचारा जो दुकान चला के 2 रुपए कमा रहा है, वो क्या करेगा? कहाँ से पैसा लाके अपने परिवार को खिलाएगा? अपने बच्चों की फीस कहाँ से लाके भरेगा? अरे आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं। कैमरामैन उधर देखिए, उधर भी दुकानें बंद है, गैस के बिना। बंद रहेगी तो अब मोदी जी क्या करें उसमें? वो अपना सोच रहे हैं दिन रात। कल भी बेचारे 21 घंटे जगे होंगे। क्या सोच रहे हैं कि अब बंगाल में जाके कौन सा भाषण देना है? अरे यार ये आदमी बहुत बुरा हाल है। अच्छा फाइनल, इतने दिन बाद आप सदन में आते और कहते हैं कि हमें कोविड जैसा झेलना चाहे पड़ेगा, मतलब इसी के लिए आप सदन में आए थे? अरे यार बहुत परेशान हो गए, मोदी जी के समर्थन में बोलते बोलते बहुत थक गए। कोविड जैसे हालात हो गए हैं तो मोदी जी को कहना चाहिए पूरी जनता से देश की कि आप लोग ताली ताली बजाओ,
थाली बजाओ और ये जो है महामारी जो विश्व में लड़ाई चल रही है बंद हो जाएगी। महामानव है, अवतारी पुरुष है, कहते हैं कि बंद हो जाएगी। ऐसी बात कर और रहे क्या हैं थाली बजाएंगे और जो है ऐसी बात करेंगे मोदी जी के लिए आप? क्या कहें कि मोदी जी कब आ गया है समय जाके तबला बजाने का, ये कहूँ? पहले आप लोग कह रहे थे कि वो आदमी मान नहीं रहे हैं, हालात खराब हैं, वो आदमी मान नहीं, अब उन्होंने खुद कर दिया हाँ भाई हालात खराब है तो मान लीजिए। इतना देर से प्रधानमंत्री को पता चला हालात खराब है, पूरी देश की जनता चिल्ला रही, त्राय कर रही है, इतनी देर में क्यों प्रधानमंत्री सोए थे क्या? नहीं काम कर रहे थे, सोच रहे थे कुछ चीजों के बारे में। नहीं, विदेशी दौरा कर रहे थे क्या, विदेशी माल चापने के लिए? फिर वैसे ऐसी बात फिर कर ऐसे रहे हैं आप। नहीं, फिर क्या काहे लिए आदमी विश्व में नाम कर रहा है, डंका बजा रहा है अपना, अच्छा। और आप ऐसी बात कर रहे हैं? क्या डंका बज रहा है? पूरे विश्व में उनका डंका बजता है। कौन सा डंका बजता है? आप लोग जो है कहाँ रहते कि दुनिया में रहते हैं? ये मीडिया जो है हाँ है, विश्व का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल है। यहाँ अमेरिका का एक छोटा सा मंत्री आकर के, उप मंत्री, हाँ भारत की राजधानी में कहता है हाँ। कि भारत को हम चाइना की तरह पनपने नहीं देंगे। और ये जो है जो विश्व गुरु बनते हैं, इनके मुंह से बोली नहीं निकली। अरे मोदी जी सम्मान करते हैं भाई। ये ट्रम्प उनका बड़ा भाई है। अच्छा, सम्मान दिल से सम्मान करते हैं, डरते उड़ते नहीं है मोदी जी। विश्व का लुटेरा, विश्व को लड़ाने वाला, विश्व का दलाल, हाँ, कौन? विश्व का आताताई ट्रम्प इनका बड़ा भाई हो गया। कब से हो गया? आपको क्या लगता है वो किसी डरते हैं मोदी? नहीं मोदी जी डरते हैं, डरपोक हैं वो। अरे जाके साथ दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे देश में आकर के हमारे देश की बुराई किया और बोले क्यों नहीं भाजपा वाले? अच्छा। ये कभी देखिए विश्व गुरु थे, 56 इंच थे, लेकिन अभी 28 इंच वाले हो गए, मालूम क्यों? पहले फाइनल उन्होंने कहा है कि कोविड जैसे हालात हो गए, क्या सोचते हैं आप? फाइनल ये जो है ये कहे नहीं बताए कि थाली बजाओ ताली बजाओ, इसको कहे नहीं बताए। देखिए 15 दिन बाद आके बोले, जब हालात बिगड़ जाते हैं तब आते हैं। अच्छा। पहले इन्होंने क्या किया, नोटबंदी, फिर क्या किया, देशबंदी, अब क्या किया, गैस बंदी, अब सिर्फ एक चीज़ बाकी, हमारा नसबंदी करा दें। नसबंदी करा के बैठा दे लोगों को, हम अपने पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? यही मोदी चीज़ है। जब 55 रुपया हो गया था डॉलर तो बोलते थे इज्जत चली जा रही है, मनमोहन सिंह की इज्जत गिर जा रही है। आज 93.7 रुपीज़ है, आज तो आपकी इज्जत लूट जा रही है। नहीं बिल्कुल लूट जा रही है इज्जत। को जो आदमी विश्वगुरु है उसकी कोई इज्जत नहीं लूटती है, वो आदमी नाम कमाता है। नाम ऐसा कमाए हैं कि जब 1 रुपया डिवैल्यूएशन होता तो 72,000 करोड़ रुपया हो जाता है। आज 93 रुपया 70 पैसा आ गया। क्रूड ऑयल जो है $1 $90 से $110 हो गया। आप छुप रहे हैं, $1 जब गिरता है हमारा 1 बिलियन डॉलर नुकसान होता है, तो 40 बिलियन गिरा तो 40 बिलियन नुकसान हो गया। क्या नुकसान फायदा क्या क्या गिना रहे हैं आप? छोड़िए, विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु जो निर्णय लेते हैं सब सही लेते हैं। अगर उन्होंने जो सोचा है हाँ। आपके लिए हमारे लिए सोचा है। हमारे लिए नहीं, राहुल गांधी सोच रहे हैं। पहले दिन से कह रहे थे कि आप कह दिए 13 दिन लगा दिए। अब जब एकदम हालात बिगड़ गए, राहुल गांधी सोचते हैं हम लोग के लिए। सोच रहे हैं, ये पहले ही दिन से बोल रहे कि हालात बिगड़ेंगे, हम लोग कुछ नहीं किए। हाँ। और 14 दिन बाद आके क्या कह रहे हैं ये? हाँ। लॉकडाउन की भैया आप लॉकडाउन को बोले नहीं, कहे कोविड जैसे हालात कोविड हैं। से बदतर हालत है। मैं बोल रहा हूँ कोविड से बदतर हालात है कि हमारे पास क्रूड ऑयल बहुत कम रह गया, 7 हफ्ते से ज्यादा नहीं है, वो कम हो रहा है। आपकी गैस जो 22, क्या करे बेचारा आदमी, कुछ ना करे, छोड़ा परिवार छोड़ा आपके लिए क्या दुनिया छोड़ दे? बता रहे क्या करे? अभी भी ईरान से कांटेक्ट करे और तेल लेने लगे। अगर सुनिए, जो ट्रम्प बोलेंगे वही होगा। नहीं, ट्रम्प बड़ा भाई है। ट्रम्प तो बोल दिया, बड़ा भाई बोल दिया कि अब ईरान से भी लो, तुरंत ईरान से तेल लें, 4 दिन में आ जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। पर ये कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इजराइल आज पाकिस्तान में कर रहा है मीटिंग, ईरान इजराइल। आपको ठेंगा दिखा दिया, आप इजराइल के घुस रहे थे। अमेरिका भी अपना पल्ला झाड़ दिया। अब तुम कहाँ रह गए? तुमको पहले विश्वगुरु रह गए। विश्वगुरु नहीं, तुम विश्वगुरु रह गए। देश में तुम्हारा बदनामी हो रहा है। हमारे फाइनल कोविड जैसे हालात हो गए हैं क्या? कोविड से बदतर हालत होने वाले हैं, ये देख लीजिएगा। क्योंकि 22 जो टैंकर फंसे हमारे, उसमें भी 4 मैट्रिक टन गैस है, वो 4 दिन का है। हमको ये करना ही पड़ेगा, वरना हम लोग फिर रास्ते में आएंगे। ये इनका कहना। अब अभी तक यही बीजेपी जो है कह रही थी कि सब हालात सामान्य है, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। और जो अफवाह उड़ा रहे हैं वो विपक्ष वाले हैं, और जो अफवाह उड़ा रहे हैं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। अब बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई देश हालात जो है, देश की स्थिति अब जो है कोविड जैसी है। अब बताइए, आप कोविड कहाँ था और अभी क्या स्थिति है? कोविड जैसी स्थिति कहाँ है? कोविड में जो है आदमी घर से नहीं बोले हैं तो है। अरे वो उनकी आदत है बोल देना। आदत है? और क्या, वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। जैसे ट्रम्प नहीं कंफ्यूज हैं, सुबह कुछ ट्वीट करेंगे, दोपहर में कुछ करेंगे,
शाम को कुछ करेंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है हम लोगों ने, तो गलती तो हम राजा की ही देंगे। घर का गार्जियन है, वो अगर कुछ कर रहा है, घर में कुछ हो रहा है, गड़बड़ खाना नहीं आ रहा है, तो हम घर के अब्बू से ही कहेंगे अब्बू आज चावल नहीं है। क्या करें अब्बू बेचारे, तो करेंगे पूरा परिवार छोड़ दिए, अपनी बेगम को छोड़ दिए, सबको छोड़ दिए आपके लिए। तो फिर बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए अब्बू को। बिल्कुल बदल देना चाहिए। मोदी जी के लिए ऐसी बात नहीं, नहीं वो विश्वगुरु हैं, नहीं विश्व गुरु होंगे पूरे शायद, दुनिया के वो अब्बू हैं। तो अगर ऐसा है तो ईरान से तुरंत तेल आ जाना चाहिए। नहीं उसमें वो एक्चुअली क्या है ना कि अमेरिका से उनका बहुत अच्छा संबंध है। तो अमेरिका से क्या मिलता है हमको? ऐसा तो नहीं है कोई प्लेन अमेरिका में बनता है तो यहाँ फ्री आ जाता है। ट्रम्प को अच्छा खासा पैसा दिया जाता है, जनता हम लोग जनता का ही पैसा जाता है। ऐसा तो है नहीं मोदी जी का जाता है। मोदी के पास कुछ पर्सनल जो है सिस्टम है जो उस सिस्टम से पैसा चला जाता है। ये पब्लिक का जनता का पैसा है, हम लोगों का पैसा है, उसी से कट के कुछ भी आता है, किसी देश से आता है। मतलब गलती मोदी जी की है? तो गलती मोदी जी की है ही है। नहीं हमें ये लगता है कि ये जो अभी कोविड जैसे हालात हो गए, हालात इतने ख़राब हो गए हैं, मोदी जी की गलती नहीं है, ये गलती नेहरू जी की। अरे नेहरू जी की गलती अगर होती तो आज हम तुम आज़ाद नहीं होते, अंग्रेजों के गुलाम होते। अच्छा, ऐसे नेता कहाँ मिलेंगे जो नेता थे? नेहरू जी अच्छे आदमी थे। अरे नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। इस तरीके के बलिदान देने वाले लोग कहाँ अब हैं? हो सकता है ऊपर वाला कहीं भेज दे बाई चांस। अच्छा वो अच्छे आदमी थे नेहरू जी? नहीं नेहरू जी सब गलत किए। तो फिर इतिहास को हटा दिया जाए, सब मिटा दिया जाए, नया इतिहास लिखा जाए, तब तो सही रहेगा। इतिहास को ना आप झुटला सकते हैं ना कोई झुटला सकता है, जो लिखा है वो। अच्छा फाइनल मोदी जी ने कहा है कि हालात एकदम बहुत खराब। मोदी जी क्या कहेंगे? ये तो देश कह रहा है, देश आगे आगे कहेगा। अच्छे होंगे तो देश कहेगा अच्छे दिन है, खराब होंगे तो देश कहेगा अच्छे दिन होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बहुत से लोग आज भी खराब हैं। तो इनका ये कहना है, क्या बताएं। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? क्या वाकई कोविड जैसे हालात आ गए हैं? अगर आ गए हैं तो पहले क्यों नहीं बताया गया? पहले कहा गया सब चंगा सी, अब क्यों कहा जा रहा है कि कोविड जैसे हालात आ गए हैं? आप लोग जरा संभल के रहिए। क्या कुछ और होने वाला है क्या? बताइएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।